नमस्कार साथियों। आज हम भारत के महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रों के बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण पासेस के बारे में बात करेंगे। इसमें हम मेनली हम बात करें तो जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को, हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर को काउंट करेंगे। इनके जो भी महत्वपूर्ण दर्रे होंगे हम उनकी बात करेंगे। उनके बाद में हम देखेंगे कौन से दर्रे से होकर हम कौन से स्थान पर पहुंच सकते हैं, कौन सा दर्रा अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास में है और कौन कौन से दर्रे के बीच में कौन सी पर्वतमाला स्थित है। जैसे कल हमने देखा था हिमालय पर्वत के बारे में, कल वाला सेशन आपने देखा है तो यहाँ पर आपको ज्यादा समस्या नहीं आएगी क्योंकि हमें पता होगा कि कौन सा हिमालय कहाँ पर है और उनके बीच में कौन सा दर्रा होगा। तो आज का सेशन आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आपको हिमालय वाली जो पर्वतमाला हमने कल देखी थी वहां पर उसका कुछ भाग रिवीजन हो जाएगा। हम अब स्टार्ट करते हैं अपने महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। हम चलेंगे यहाँ पर जम्मू है, यहाँ पे श्रीनगर है, श्रीनगर के बाद में हम जाएंगे लेह में, लेह के बाद में हम जाएंगे कारगिल में, कारगिल के बाद में हम जाएंगे सॉरी जम्मू, श्रीनगर, कारगिल, गिलगित, उसके बाद में लेह, यहाँ पे लेह, लेह के बाद में हम जाएंगे यहाँ पर नुब्रा घाटी और यहाँ पर कारगिल से हम जाएंगे कश्मीर घाटी की तरफ। इनके बीच में जो भी दर्रे होंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब ऐसे तो आपको याद नहीं होंगे, अब इनके बारे में हम याद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका हमारे पास क्या होगा, एक बार हम इसे ब्लैंक मैप पर ड्रॉ करते हैं। जैसे हम बात करें श्रीनगर, यहाँ पे हम चले जम्मू से श्रीनगर, दोनों कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर से हम चलेंगे कारगिल, कारगिल से हम जाएंगे गिलगित, गिलगित फिर कारगिल से हम जाएंगे कश्मीर घाटी, कारगिल से जाएंगे लेह, लेह से जाएंगे नुब्रा घाटी। अब इनको मैं एक बार मिला देता हूँ फिर इनके नाम भी हम लिखेंगे। पहला हमने क्या देखा था, पहला हमने देखा था जम्मू, जम्मू से हम कहाँ जाएंगे, श्रीनगर, श्रीनगर से हम जाएंगे कारगिल, कारगिल से हम जाएंगे कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी कहाँ होगी, नाम से स्पष्ट है कश्मीर में होगी। उसके बाद में लेह कहाँ पर है, लद्दाख में। उसके बाद में नुब्रा घाटी कहाँ पर है, लद्दाख में। उसके बाद में हम देखेंगे गिलगित कहाँ पर है, लद्दाख में। यानी श्रीनगर और ये वाला भाग छोड़कर पूरा भाग कहाँ है, पूरा भाग है लद्दाख में। आपको समझ में आ गया हो, जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से कारगिल, कारगिल से कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी से कारगिल, कारगिल से गिलगित, कारगिल से लेह, लेह से नुब्रा घाटी। अब इनके बीच में हम दर्रे देखेंगे, इन बीच के बीच में कौन कौन से दर्रे हैं। जैसे मैं मौखिक बता देता हूँ, यहाँ पे होगा हमारा बनिहाल, यहाँ पे होगा हमारा जोजिला, यहाँ पे बुर्जिला, यहाँ पे फोटूला, यहाँ पे खारदुंगला, यहाँ पे पेंसिला। ये दर्रे हैं। अब हम इन्हें मैप पर देखते हैं। आई होप आपको याद हो गया होगा। एक बार मैं वापस आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। वन सेकेंड। ओके, पहला है हमारा जम्मू, जम्मू से हम चले श्रीनगर, श्रीनगर से हम चले कारगिल, कारगिल से हम चले गिलगित, कारगिल से हम चले कश्मीर घाटी, कारगिल से लेह, लेह से नुब्रा घाटी। ओके, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी, ई, एफ और जी। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर गिलगित कहाँ है, गिलगित,
क्योंकि जब तक आपको लोकेशन नहीं पता होगी तब तक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। पहले अपने दिमाग में लोकेशन को फिट कीजिए कि यहाँ पर ये क्षेत्र है। तो गिलगित कहाँ होगा? गिलगित को देखा था हमने जी पर। उसके बाद में कारगिल, कारगिल कहाँ है? कारगिल को हमने देखा था सी पर। यानी श्रीनगर से जब हम जाते हैं यहाँ पर, ये कौन सा है? कारगिल। नुब्रा घाटी, नुब्रा वैली, नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी है लेह से लेकर। अब हम जब जाएंगे ई पॉइंट पर, तो ये कौन सी है? ई पॉइंट वाली नुब्रा घाटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रैक्टिस करते हैं मैप पर इसकी। ये पहले हमने चर्चा की थी, ये कौन सा है? जम्मू। जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो उसके बीच में कौन सा पास आएगा? उसके बीच में आएगा बनिहाल पास। कौन सा पास? बनिहाल। यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ बनिहाल, बनिहाल दर्रा। कहां से? जम्मू से लेकर हम श्रीनगर के बीच में जाएंगे तब कौन सा पास आएगा? बनिहाल पास। अब श्रीनगर से लेकर हम जाते हैं कहां पर? कारगिल के पास में। तो इसके बीच में कौन सा पास आएगा? यहाँ पर लद्दाख में इसके बीच में आएगा जोजिला। कौन सा पास आएगा? जोजिला, जोजिला, जोजिला दर्रा। कश्मीर, श्रीनगर से लेकर कारगिल के बीच में कौन सा? जोजिला। उसके बाद में हम ये कौन सा था? कारगिल से लेकर हम जाएंगे गिलगित के बीच में। कारगिल से गिलगित के बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा आएगा? बुर्जिला, बुर्जिला, बुर्जिला पास, बुर्जिला दर्रा। अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा है? नाम लिख ही देता हूँ, मैं बार बार भूल जाता हूँ। कारगिल। कारगिल से हम जाएंगे कहां पर? लेह से। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? फोटूला। जो यहाँ पे फोटूला दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर है, फोटूला। फोटूला पास। उसके बाद में लेह से जब हम नुब्रा घाटी जाएंगे तो उसके बीच में कौन सा है? खारदुंगला। आपको शायद यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, यानी कि खारदुंगला, खारदुंगला। उसके बाद में हम बात करते हैं, जब हम कारगिल से कश्मीर घाटी के बीच में जाते हैं तो इसके बीच में आएगा पेंसिला। ये पेंसिला यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में, पेंसिला, पेंसिला। अब कौन सा रह गया? हमारा हो गया जम्मू से हम चलते हैं श्रीनगर के बीच में तो बनिहाल पास। एकमात्र पास कौन सा है? बनिहाल पास, जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। बनिहाल पास के लिए आप याद रख सकते हो, जो जौहर सुरंग है, सबसे बड़ी सुरंग भारत की, वो कहां पर है? इसी के ऊपर बनाई गई। कौन सी सुरंग? जौहर सुरंग, बनिहाल पास। उसके बाद श्रीनगर से कारगिल के बीच में जाएंगे तो कौन सा आएगा? हमारा आएगा जोजिला। कारगिल से हम जाएंगे गिलगित के बीच में तो कौन सा? बुर्जिला। उसके बाद में हम बात करें कारगिल से लेह के बीच में हम जाएंगे तो फोटूला। उसके बाद में हम लेह से अगर हम नुब्रा घाटी के बीच में जाएंगे तो आएगा खारदुंगला। और हम बात करें कारगिल से अगर हम जाते हैं कहां पर? कश्मीर घाटी, तो बीच में कौन सा दर्रा आएगा? पेंसिला दर्रा। ओके, दोबारा एक बार प्रैक्टिस करवाता हूँ फिर आपसे हम पूछेंगे। स्टार्टिंग में कौन सा है? बनिहाल पास। जम्मू कश्मीर से किसके बीच में? श्रीनगर के बीच में। अब श्रीनगर से हम जाते हैं कारगिल के बीच में कौन सा आता है? हमारा जोजिला। जोजिला के बाद में हम अगर कारगिल से चले जाते हैं गिलगित तो कौन सा आएगा? वहां पर आएगा बुर्जिला। अगर हम कारगिल से चले जाए लेह के बीच में तो वहां पे कौन सा आएगा? फोटूला। अगर हम लेह से चले जाए नुब्रा घाटी के बीच में तो वहां पे खारदुंगला। और हम चले जाए कारगिल से कश्मीर घाटी तो कौन सा आएगा? पेंसिला। अब हम इसे मैप पर देखते हैं जिससे आपको क्लियरिटी होगी कि हम बात क्या कर रहे हैं। इसके बाद में अगर हम साथ में एक चीज और देख लेते हैं, इनको बाद में डिनोट करेंगे क्योंकि अभी सभी मिक्स हो जाएगा फिर। जैसे इस मैप में देखिए आप, इस मैप में आपको यहाँ पे देखिएगा बनिहाल पास। बनिहाल पास कहाँ है? जम्मू कश्मीर, जम्मू से श्रीनगर के बीच में। ये कौन सा है? बनिहाल। उसके बाद में हम अगर बात करें जोजिला की, जोजिला कहाँ पर है? जोजिला हमने देखा था श्रीनगर से किसके बीच में? कारगिल के बीच में। उसके बाद में हम बात करें बुर्जिला, बुर्जिला हमने देखा था कारगिल से गिलगित के बीच में जाएंगे तब।
अगर उसके बाद में हम अगर खारदुंगला की बात करें तो खारदुंगला हमने कहाँ देखा था? खारदुंगला हमने देखा था लेह से नुब्रा घाटी जाते टाइम। इसके अलावा अगर हम महत्वपूर्ण पासेज की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण 3 पासेज हैं, वो हम और देख लेते हैं एक बार, जो इसकी बॉर्डर पर है। ओके, ये आपको 3 पासेज दिखाई दे रहे होंगे, मिंटका, उसके बाद में अखील, और उसके बाद में यहाँ पर होगा जो आपका काराकोरम पास है। मिंटका, मिंटका पास क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मिंटका पास अफगानिस्तान और चीन और भारत की बाउंड्री पर है। अफगानिस्तान, चीन और भारत की बाउंड्री पर यहाँ पर आपको दिखाई देगा, अफगानिस्तान भी थोड़ा सा क्षेत्र लगा हुआ है, उसके बाद इस साइड में चीन है और यहाँ पर भारत का क्षेत्र है। तो अफगानिस्तान, चीन और भारत के संदर्भ में मिंटका पास इंपोर्टेड हो जाता है। उसके बाद में अघील पास, अघील हिंदी में लिख देता हूँ अघील दर्रा, अघील दर्रे के बाद में काराकोरम, काराकोरम दर्रा। काराकोरम से हम कहाँ जा सकते हैं? काराकोरम से चीन जाने का मार्ग कौन सा है? काराकोरम। और काराकोरम दर्रे के पास ही क्या है? ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर, सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। कहाँ पर है? काराकोरम दर्रे के पास में है। काराकोरम से कहाँ जा सकते हैं? चीन। लोकेशन आपको पता चल गई होगी, मिंटका, अघील, काराकोरम। उसके बाद में हम बात करें तो लनकला, लनकला, उसके बाद में हम बात करें तो छंगला, और उसके बाद में हम बात करें तो इसके नीचे आएगा, यहाँ पर हम देखेंगे इमिसिला, इमिसिला। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर है जो अभी करंट में इंपोर्टेड था, इमिस साइड, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे लिख देता हूँ इमिसला, इमिसला। इमिसला के जस्ट ऊपर छंगला और इमिसला के बीच में है उमलिंगला, उमलिंगला। उमलिंगला एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि करंट में चर्चा में था। ओके, वापस से एक बार देखते हैं, लनकला, छंगला, उमलिंगला आपको याद रह जाएंगे। यहाँ पे ये चीन के पास तीनों, ये जो आपको दिखाई दे रहे यहाँ पे कौन है? नीचे इस चोटी में यहाँ पे इमिंगला, यहाँ पे छंगला, और दोनों के बीच में यहाँ पर उमलिंगला। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि करंट में था। ये लनकला, काराकोरम, अघील पास और ये मिंटका पास। और ये कौन सा पास है? अगर हम बात करें तो बनिहाल पास, जोजिला, बुर्जिला, ये हमने अभी देख ही लिए थे। अब एक बार मैप पे और देखते हैं। जैसे आपको अब ये कौन सा पास दिखाई दे रहा है? मिंट का पास। मैंने बताया था ये किसके पास है? अफगानिस्तान के पास। अफगानिस्तान इधर चीन और भारत के साथ ये कुछ बाउंड्री शेयर करता है। ये रीजन है वो कौन सा है? काबुल कंधार वाला, ये अफगानिस्तान वाला। अफगानिस्तान का ये क्षेत्र है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो भारत, चीन और अफगानिस्तान की बाउंड्री के अकॉर्डिंग ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा हो? मिंट का पास। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मिंट का पास। ये पूरा भारत का मैप है और भारत के मैप में ये क्षेत्र कौन सा है? मिंट का पास। अब आगे देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा मैप, देखिए ये कौन सा है? मिंट का पास। आई होप आपको नजर आ रहा होगा, ये पूरा प्यारा भारत है, पूरा प्यारा भारत। ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, और ये यहाँ से देखिए, यहाँ से किसके पास लगा हुआ है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान के पास। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट डायग्राम। अब इसमें देखिए आप, इसमें आप यहाँ देखिए, इसमें आपको कौन सा दिखाई देगा? यहाँ पे हमने यहाँ पर बात की थी, एक बार मैप को दोबारा देखिए, ये पूरा अफगानिस्तान वाला रीजन है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमने देखा था मिंट का पास। मिंट का पास के बाद में ये जो आपको रेड वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कौन सा है? अघील पास। कौन सा है? अघील। ऊपर मिंट का, नीचे अघील। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, यहाँ पे कौन सा है? काराकोरम, काराकोरम। अब एग्जाम में इनका करण पूछ ले कि हमें पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है, पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे पहले क्या आएगा? मिंट का, बीच में अघील और नीचे काराकोरम। काराकोरम इसलिए महत्वपूर्ण है कि काराकोरम दर्रे से चीन जाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कौन सा है? मिंट का, यहाँ पे अघील और यहाँ पे काराकोरम। जैसे इसमें आपको अघील पास नजर आ रहा होगा, मिंट का, अघील, काराकोरम।
मिंटका, अघिल, काराकोरम। ओके, वापिस एक बार मैप पे चलते हैं आपको समझाने के लिए। ब्लैंक मैप का सहारा लेते हैं हम। ओके, ये ठीक रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमने क्या देखा था, जम्मू, यहाँ पे श्रीनगर। जम्मू से श्रीनगर जाएंगे जिसके बीच में कौन सा आएगा, हमने देखा था बनिहाल। अब उसके बाद में हम देखते हैं श्रीनगर से हम जाएंगे कहां पर, कारगिल। उसके बीच में कौन सा आएगा, कारगिल के बीच में आएगा जोजिला। ये 2 नंबर है, 2 नंबर पे कौन सा आएगा, जोजिला। अब हम कारगिल से चले जाते हैं गिलगित, यहाँ पे कौन सा आएगा, बुर्जिला। बुर्जिला। अब हम कारगिल से चले जाते हैं कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी यहाँ पे कौन सा आएगा, पेंसिला। कश्मीर घाटी, यहां से हम कारगिल से चले जाते हैं लेह। इसके बीच में फोटूला। फोटूला। यहाँ पे लेह, लेह से नुब्रा घाटी के बीच में आएगा खारदुंगला। खारदुंगला। उसके बाद में हम चले जाते हैं, कहाँ जाएंगे, कोई जगह बची है क्या, एक शायद रह गया, कौन सा रह गया, लेह से खारदुंगला, फोटूला, खारदुंगला, पेंसिला। ओके, हो गया। जम्मू से हम चले गए कहाँ, श्रीनगर, कौन सा, बनिहाल। बनिहाल से जोजिला, जोजिला के बाद बुर्जिला, पेंसिला, फोटूला, और यहाँ पर खारदुंगला। ये हमने कौन से देख लिए, इसमें जो ये वाला रीजन है ये कौन सा है, जम्मू कश्मीर का। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर में ओनली बनिहाल। और ये जो पूरा रीजन है ये कौन सा है, लद्दाख का। और लद्दाख में क्या है, लद्दाख में हमने देखा था ये और सारे, खारदुंगला, बुर्जिला, जोजिला, पेंसिला, फोटूला कहाँ पर है, सारे के सारे कहाँ पर है, लद्दाख में। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या था, अफगानिस्तान, चीन और भारत पर मिंटका। मिंटका। उसके बाद में यहाँ पर अघील, और यहाँ पर काराकोरम, और यहाँ पर लनकला, और यहाँ पर छंगला, और यहाँ पर हमने देखा था इमिशला। इमिसला। और उसके बीच में जो यहाँ पर जो करंट में था उसे हमने क्या देखा था, उमलिंगला। उमलिंगला। ये जो हमारे पास है कौन से थे, ये हमारे पास हो जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के, जो दोनों यूटी है उसके पास हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं कौन से पर, अब हम आगे चलेंगे हिमाचल प्रदेश पर। हिमाचल प्रदेश में हम देखेंगे कौन कौन से पास है। हिमाचल प्रदेश में पहले मैं हिंदी में नोट कर देता हूं, उसके बाद में आपको बताऊंगा। पहला है रोहतांग। रोहतांग पास। रोहतांग के पास हम चलेंगे बारालाचा। बारालाचा। बारालाचा के पास चलेंगे हम कुंजुम। कुंजुम के बाद हम चलेंगे सिपकिला। सिपकिला। हो गए, इतने पास है। रोहतांग, बारालाचा, कुंजुम, सिपकिला। अब हम इसे लोकेशन पर देखते हैं। ये हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश। ये हमारा हो गया रोहतांग। कहां से चलेंगे हम, शिमला से चलेंगे। शिमला से चलने के क्रम में रोहतांग पास दर्रा आएगा। रोहतांग दर्रे से हम आगे जाएंगे तो कौन सा दर्रा आएगा, बारालाचा दर्रा आएगा। बारालाचा दर्रा से हम आगे लद्दाख में लेह क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अगर हमें लेह जाना है तो हमें रोहतांग दर्रा, रोहतांग से बारालाचा, और आगे हम चले जाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण, यहाँ पे रोहतांग है, यहाँ पे बारालाचा है, उसके बीच में यहाँ से हम जाएंगे यहाँ, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा कुंजुम दर्रा, कुंजुम पास। और इसके बाद में चौथा, ये यहाँ पे तिब्बत है। तिब्बत और जो हमारा हिमाचल प्रदेश है इसकी बॉर्डर पे कौन सा है, सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा याद हो गया होगा। रोहतांग, शिमला से निकलेंगे, रोहतांग पहुंचेंगे, रोहतांग से पहुंचेंगे बारालाचा, बारालाचा दर्रे से होते हुए लेह पहुंच जाएंगे। वापिस आइए,
रोहतांग और बारालाचा के बीच का जो भाग है उससे निकलेंगे, कुंजुम पास आ जाएगा। कुंजुम पास, सिपकिल्ला दर्रा सबसे महत्वपूर्ण है, तिब्बत और भारत की बाउंड्री पर जो दर्रा है वो हमारा कौन सा है, सिपकिल्ला। अब आप इसमें एक चीज महत्वपूर्ण और नोट कीजिए, वो कौन सी होगी? अगर हमसे पूछ ले कि रोहतांग दर्रे के पास से कौन सी नदी गुजरती है, रोहतांग से रावी और रावी के साथ व्यास, याद हो गया आपको? अब आपको नदियां याद नहीं करनी पड़ेगी, रावी और व्यास कहां से, रोहतांग से। अगर बारालाचा की बात करें तो चेनाब रवि, चेनाब। और अगर हम बात करें कुंजुम से, कुंजुम से कोई भी नहीं, लेकिन सिपकिला से सैफ और सतलज नदी। तो आपको याद हो गया ना, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, ये जो 5 नदियां है सिंध की सहायक नदी, वो कहां से है, वो हमें ऐसे याद हो जाएगी। देखिए अब आपको अगर इनका क्रम भी याद करना है तो पहले झेलम, झेलम के बाद में चेनाब जो सबसे ऊपरी ऊपर है, चेनाब, क्योंकि चेनाब बारालाचा पहले आएगा, उसके बाद में आएगा कौन सा, रोहतांग दर्रा। तो झेलम, चेनाब, रावी, फिर व्यास, फिर सतलज। अब आपको क्रम भी कभी पूछे तो आपको याद रहेगा कि कौन सी ऊपर है, क्योंकि झेलम हमने कहीं काउंट नहीं की। चेनाब, रावी, व्यास एंड सतलज, ये जो 4 नदियां हैं वो कहां से निकलेगी, रोहतांग पास से, बारालाचा से, सिपकिला से। ओके, दर्रे के साथ आपको नदियां भी यहाँ पर याद हो गई है। एक बार ब्लैंक में पे प्रैक्टिस कीजिए। शिमला चल दिए भाई साहब कहां पर, रोहतांग दर्रे पर। रोहतांग दर्रे से भाई साहब चल दिए कहां पर, बारालाचा दर्रा। बारालाचा से भाई साहब चल दिए लेह की तरफ। इनके बीच में हम आ गए यहाँ पे कुंजुम, और ये कौन सा पास है, सिपकिला पास। ओके, अब मुझे बताइए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये बीच में डी है, और इसे मान लेते हैं ई। तो आप मुझे बताइए कि जो बारालाचा दर्रा है, इसे एक बार रहने दीजिए, थोड़ा गलत हो गया। ये ए है शिमला, ये बी है, बी कौन सा है, रोहतांग। सी कौन सा है, हमारा बारालाचा। डी कौन सा है, हमारा लेह। उसके बाद में ई कौन सा है, हमारा कुंजुम दर्रा। और एफ कौन सा है, हमारा सिपकिला दर्रा। तो आप मुझे बताइए कि इसमें लेह कहाँ पर है। इजी क्वेश्चन है, लेह इसमें तो 100% रेटिंग होनी चाहिए। आप दिमाग में फील कीजिए कि हमें जाना है लेह, तो हम पहले लेह देखें कहाँ है, डी पर लेह है। उसके बाद में आप मुझे बताइए बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा कहाँ है, बारालाचा। बारालाचा दर्रा हमने देखा था सी पर, बारालाचा दर्रा से तो हम लेह जाएंगे। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा कहाँ है, रोहतांग दर्रा है बी पर। अब मुझे बताइए कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है, सतलज नदी कौन से दर्रे से निकलती है, सतलज नदी अफ दर्रा, कौन सा, सिपकिला, शिपकिला दर्रे से। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और बता दी, रावी और व्यास कहाँ से निकलती है, रावी और व्यास। अगर हम रावी और व्यास की बात करें तो रोहतांग दर्रे से, बी पॉइंट से निकलती है। अब हम नेक्स्ट उसके बाद में देखेंगे उत्तराखंड के। उत्तराखंड में कौन से, उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं, ये कौन सा है, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड। इसमें माना, नीति और लिपुलेख, लिपुलेख 3 दर्रे हैं। लेकिन लिपुलेख और नीति के बीच में एक है लिम्पिया धुर्रा, लिम्पिया धुरा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से करंट में था, महत्वपूर्ण था, लिम्पिया धुरा। लिम्पिया धुरा कहाँ है, लिम्पी लेख और नीति पास के बीच में है लिम्पिया धुरा, जो आपको याद रखना है। माना, नीति, लिपुलेख और उसके बीच में है, माना नीति लिपुलेख तो याद रह ही जाएगा, माना नीति लिपुलेख। माना पहले आएगा, नीति लिपुलेख, उसके बीच में हमें याद करना है लिम्पिया धुरा, लिम्पिया धुरा। एक बार ब्लैंक में पे प्रैक्टिस करते हैं, माना, नीति, लिपुलेख,
और आगे आ गया लिम्पिया धुरा, लिम्पिया धुरा, लिम्पिया धुरा। ओके, माना, नीति, लिम्पिया धुरा, लिपुलेख, याद हो जाएगा कहां पर है, ये हमारे उत्तराखंड के पास है, उत्तराखंड के पास, याद रखना है, उत्तराखंड में माना, नीति, लिपुलेख। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, बारालाचा, कुंजुम और सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा कहाँ है, तिब्बत और भारत की बाउंड्री पर। ओके, ब्लैक मैप पे इसे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, मुझे ऐसे लगेगा कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इस मैप पे इसे देखते हैं, ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश, ये प्यारा कौन सा है, ये प्यारा उत्तराखंड, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, अरे भाई छोटा हो गया, हाँ ये ठीक है, खुद ही आ गया, यहाँ पे माना, नीति, लिपुलेख, और यहाँ पे आ गया ये जो लंपिया धुरा, आपको दिखाई दे रहा है, ए माना, बी नीति, लिपुलेख सी, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ डी। अब आप मुझे बताइए कि इसमें लंपिया धुरा कहाँ है, लंपिया धुरा जो एग्जाम में महत्वपूर्ण था, लंपिया धुरा, लंपिया धुरा हमने देखा था नीति और लिपुलेख के बीच में, यानी डी पर। उसके बारे में बताइए, माना, माना कि हमें याद नहीं हो रहे, फिर भी माना कहाँ है, माना है हमारा ए पर। उसके बाद में लिपुलेख, लिपु ने लिखा लेख, किस पे, गाय पे, कहां पर है, सी पर, और वैसे कहां है, उत्तराखंड में। उसके बाद में बताइए मुझे, 1 नंबर पर हमारा रोहतांग, 2 नंबर पर हमारा बारालाचा, 3 पर लेह, 4 पर कुंजुम, 5 पर सिपकिला। तो बताइए रावी व्यास कहां से गुजरती है, क्वेश्चन हो गया आउट ऑफ सिलेबस। रावी और व्यास नदी कहां से निकलती है, रावी और व्यास निकलती है 1 नंबर रोहतांग दर्रे के पास से। अब बताइए सतलज नदी कहां से निकलती है, और तिब्बत की बाउंड्री पर कौन सा दर्रा हमने देखा था, 5 नंबर, कौन सा, सिपकिला दर्रा। उसके बाद में बताइए चेनाब नदी कौन से दर्रे से निकलती है, चेनाब, बारालाचा, बारालाचा 2 नंबर से, बारालाचा। कैसे याद करोगे, कैसे भी नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। रोहतांग, बारालाचा, लेह, इनके बीच में कुंजुम, सिपकिला, माना, नीरी, लिपुलेया, और यहाँ पे लंपिया धुरा। यहाँ पे हमने देखा था जम्मू, श्रीनगर, कारगिल, उसके बाद में गिलगित, लेह, नुब्रा घाटी। यहाँ पे बनिहाल, जोजिला, बुरजिला, फोर्टूला, खारदुंगला और पेंसिला, किसके बीच में, पेंसिला, कश्मीर घाटी के बीच में। हो गए रीजन, आगे समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी अगर मैप की सहायता से करोगे तो। अब हम आगे चलते हैं हमारे प्यारे उत्तर पूर्व की ओर, जिसमें हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण दर्रे। उससे पहले मैं आपको मैप पर भी दिखाई देता हूँ ना, जब इतनी मेहनत की मैप लगाई हैं तो मैप में भी दिखा देते हैं आपको। ओके, अब यहाँ पे आपको कौन सा प्रदेश दिखाई दे रहा है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लद्दाख है, यहाँ पे लेह है, लेह दिखा गया, हिमाचल प्रदेश दिखाई दे गया। अब कुछ चीजें और देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, आपको विश्वास हो गया होगा कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रा। अब आगे चलिए, रोहतांग के बाद में हमने कौन सा दर्रा देखा था, रोहतांग के बाद में हमने देखा था बारालाचा, जो रोहतांग के ऊपर है। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा है, बारालाचा, हिमाचल में ही बारालाचा है, बारालाचा से यहाँ पे लेह है, बारालाचा है, नीचे हमने देखा था हमारा रोहतांग है। अब आगे चलिए, बारालाचा, रोहतांग, कहीं पे कोई समस्या नहीं है।
उसके बाद में तीसरा नंबर देखिए, उसके बाद में हमने कौन सा देखा था, सिपकिल्ला। ये कौन सा है, ये आपका कुंजुम दर्रा। लेह है, लेह के बाद में हमने यहाँ पर देखा था हमारा कौन सा दर्रा, बारालाचा, रोहतांग, और ये कुंजुम दर्रा। कुंजुम दर्रा दिखाई दे रहा हो, कुंजुम दर्रा आपको। अब लास्ट दर्रा देख लीजिए, वो कौन सा है, सिपकिल्ला। सिपकिल्ला इसमें नहीं दे रखा क्या, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। कुंजुम कुंजुम कुंजुम, कोई ना, हो सकता है ऐसा, ये रहा, ऐसे नहीं हो सकता। ओके, ये आपको कौन सा दर्रा दिखाई दे रहा है, सिपकिल्ला कहाँ पर है, सिपकिल्ला नाम नजर आ गया ना। ओके, ये क्या है, चीन, चीन का ये क्षेत्र है कौन सा, तिब्बत, जिसे चीन अपना मानता है, यहीं पर विवाद है। लेकिन सिपकिल्ला हमारा फोकस किस पे, सिपकिल्ला पर। सिपकिल्ला कहाँ पर है, सिपकिल्ला तिब्बत और भारत, ये हिमाचल प्रदेश, ये तिब्बत, और बीच में कौन सा है, सिपकिल्ला दर्रा। दिखाई दे गया। ओके, मेरा काम यहीं तक था, अब आगे चलते हैं। आगे आपको कौन सा स्टेट दिखाई दे रहा है, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट, ये कौन सा है, कल हमने देखा था, ये हमारा सिक्किम, फिर ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, नामामी, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। अब इनके दर्रे के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हम सिक्किम के बारे में। ये कौन सा स्टेट है, ये सिक्किम। सिक्किम में तीन है, नाकुला, नाथुला, जेलेपला। लिख देता हूं हिंदी में, नाकुला, नाकुला से नाथुला, नाथुला, और जेलेपला, जेलेपला। तीन दर्रे कहां पर है, सिक्किम में है। पहले कौन सा आएगा, नाकुला, नाथुला, जेलेपला। समझ में आ गया, नाकुला, नाथुला, जेलेपला। नाकुला से हम कहा जा सकते हैं, नाकुला से हम जा सकते हैं तिब्बत में, जेलेपला से हम कहा जा सकते हैं, भूटान में। समझ में आ गया होगा, नाकुला, नाथुला, जेलेपला। अब मुझे क्या पता समझ में आ गया, तो यहाँ बताइए यहाँ कौन सा है, यहाँ पे नाकुला 2 नंबर पर, नाथुला, और 3 नंबर पर जेलेपला, जेलेपला। ला का बेसिक मीनिंग होता है ला का दर्रा, ये यहाँ की भाषा है, इसमें ला यानी दर्रा। अब एक बार प्रैक्टिस करके बताइए मुझे, ए सी बी, जेलेपला कहाँ है, जेलेपला, जेलेपला दर्रा कहाँ है। जेलेपला दर्रे की बात करें तो वो होगा सी पर लास्ट में। उसके बाद नाकुला, नाकुला, नाकुला कहाँ है, नाकुला, नाकुला ऊपर ए। ओके, अब हम बात करते हैं, भूटान में हमें नहीं देखना है, अब हम बात करेंगे तीनों की। अगर हम इन तीनों की बात करें तो पहले कौन सा आएगा, बुमला, सेला, बुमडीला। हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी में लिखेंगे बुमला। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे सेला, शेला के बाद में बुमडीला। ओके, यानी इंग्लिश में देखिए, पहले कौन सा आएगा, बुमला, यानी बी यू एम, यू फॉर यू, फिर उसके बाद में ओ आता है, तो बॉम डी, बीच में बेचारा से, सेला। तो बुमला, सेला, बुमडीला। और कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं तवांग घाटी में। अगर आपसे पूछ रहे तवांग घाटी जाने का मार्ग कहाँ से होकर जाएगा, तो आप बोलोगे तवांग घाटी जाने वाला मार्ग बुमडीला, सेला, बुमला से होते हुए तवांग घाटी पहुंच जाएगा। तो पहले कौन सा आएगा, नीचे से बोमडीला, सेला, बुमला। एक बार मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं, बताइए प्लीज। ए बी सी डी ई एफ, मुझे बताइए कि हमारा प्यारा सेला कहाँ है, सेला, और कौन से स्टेट में है, सेला है अरुणाचल प्रदेश में। इतना मैं बता देता हूँ, कहाँ पर होगा सेला, ई, ये जो लोकेशन आपको नजर आ रही है, ई सेला, शेला, शेला। उसके बाद में आप बताइए मुझे, बुमडीला, बमडीला, बुमडीला, बुमडीला, शेला, बुमडीला कहाँ है, बुमडीला नीचे से स्टार्ट करते हैं एफ पर, बुमडीला, बुमडीला, शेला,
बुमला। उसके बाद में बताइए मुझे, नाकुला। नाकुला, नाकुला हमने देखा था ए पर। नाकुला, नाथुला, जेलपला। नाकुला, नाथुला, जेलपला। ओके। इसके बाद में हम देखते हैं, दो हो रहे हैं तो, ये दो और ये तीसरा, तुज्जू, दीफू और योंग्यापला। योंग्याप। वेब पे देख लेते हैं ना, क्यों इतनी मुश्किल कर रहे हैं। ओके, किस पे देख लिया? अरुणाचल प्रदेश में ये कौन सा है? योंगयाब। योंगयाब, योंगयाब, योंगयाब पास कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि योंगयाब से कौन सी नदी निकलती है? योंगयाब से नदी आती है हमारी प्यारी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आती है? योंगयाब से। योंगयाब से, योंगयाब से कौन सी नदी प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। फिर उसके बाद में कौन सा पास है? दीफू। दी, सॉरी, अरे यार क्या हो गया, दो क्यों मंड रहा है? ओके, दीफू। दीफू पास कहाँ पर है? दीफू पास है, क्यों महत्वपूर्ण है? अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू इसलिए महत्वपूर्ण है कि दीफू से हम जा सकते हैं चीन, जीसू से हम जा सकते हैं म्यांमार। तो आपसे पूछिए कि म्यांमार और चीन जाने का मादर्रा कौन सा है भारत से? तो वह है दीफू पास। इधर आ गया चीन, इधर है हमारा म्यांमार। कहाँ से जाएंगे हम? दीफू पास से। उसके पास में मणिपुर, ये कौन सा स्टेट है? मणिपुर। मणिपुर में कौन सा है? तुज्जू। तुज्जू, तुज्जू पास, तुज्जू दर्रा कहाँ है? तुज्जू दर्रा है मणिपुर। मणिपुर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, समझ में तो आपको आ ही गया, फिर प्रैक्टिस क्या करनी है। ये हमारा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, बस। तो मुझे अब बताइए, योंगया पास। योंगया पास याद आ गया होगा। योंगया पास जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, 7 नंबर पर योंगया पास। उसके बाद में म्यांमार, चीन और भारत। भारत से म्यांमार, भारत से चीन जाने का दर्रा, दीफू पास 8 नंबर पर। उसके बाद में हम, आप बताइए मुझे, नाथुला। नाथुला, नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम 2 नंबर पर नाथुला। उसके बाद में बताइए सेला। शेला, शेला, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 5 नंबर पर सेला। बोमडिला, सेला, बुमला, ये कौन सा है? नाकुला, नाथुला, जेलेपला, योंग्याब, तुजू, दीफू। ये हमारे पास होते हैं कंप्लीट। अब एक बार मैं मैप में दिखा देता हूँ, जिससे आपको मैप में नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और मजे कीजिए। जैसे इसे दिखाते हैं हम, प्यारा सिक्किम। प्यारा सिक्किम में हमने कौन सा देखा था? जेलेपला। सबसे नीचे कौन सा है? जेलेपला। नीचे का कैसे पता चलेगा? जब आप ब्लाइंड मैप को देखोगे, इसमें आप ऐसे घूम कर यहाँ आओगे तो यहाँ पे आपको जेलेपला, फिर ऊपर चले जाएंगे, क्या आएगा? भूटान। ये बीच में क्या आ गया? हमारा तिब्बत। तो ये कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम में सबसे जो रेड वाला क्षेत्र है वो कौन सा? जेलेपला। जेलेपला के बाद में हम आगे जाते हैं नाथुला। ये नीचे जेलेपला, उसके ऊपर नाथुला, उसके ऊपर हम देखेंगे कूला। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? जेलेपला। वापिस ये आ गया जेलेपला, ठीक है। जेलेपला, जेलेपला आपके थोड़ा सा ऊपर देखिए, यहाँ पे नाथुला, और सबसे ऊपर हम देखेंगे कूला। कौन सा देखेंगे यहाँ पर? अरे यार, कूला नहीं मेंशन किया मैंने। नाथुला, नाकुला, 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 जेलेपला, नाथुला, जेलेपला। ऊपर ही ऊपर नाकुला है। आप अगर इसमें मेंशन नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या है? जेलेपला। यहाँ पे कौन सा है? नाथुला। और यहाँ पे नाकुला। नाकुला। ओके। अब हम आ जाते हैं आगे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में हम बात करें तो हमने कौन सा देखा था? ये बुमडिला। सबसे नीचे नीचे कौन सा है? बुमडिला। बुमडिला के बाद में हम देखेंगे सेला।
ये सेला थोड़ा ऊपर है। सेला के बाद में हम देखेंगे यहाँ पे बुमडिला, सेला, फिर उसके बाद में हम देखेंगे बुमला। क्या बुमला इसमें है? बुमला, ये रहा बुमला। ओके, ये कौन सा है? बुमला। तो सबसे नीचे क्या आएगा? बुमडिला, फिर सेला, फिर बुमला। उसके बाद में आपको ये नजर आ रहा है भूटान। भूटान के बाद में हम चले, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे योंगिया पास, और योंगिया पास पे हमने क्या देखा था? ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश कर रही है। ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर रही है और आगे बांग्लादेश में गुजर जाती है, असम बांग्लादेश में चली जाती है। ओके, कौन सी नदी? योंगिया। उसके बाद में हमने कहा देखा था? दीफू पास। अब आपको नजर आ रहा होगा दीफू पास क्यों महत्वपूर्ण है। पास से देखिए, ये म्यांमार है, ये चीन है, और ये यहाँ पे बाउंड्री पर कौन सा है? दीफू पास। दीफू पास एक बार इस मैप में देख लीजिए। ये मैप थोड़ा लोकेशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो इसलिए अपन इसको प्राथमिकता नहीं देंगे। तो फिर देने नहीं थे, फिर लिया क्यों? इसे हमारा मन कर गया इसलिए ले लिया। एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, मेरा भी रीजन हो जाएगा। आपके बहाने आपको सब कुछ आता है। यहाँ पे क्या है? जम्मू, यहाँ पे श्रीनगर, यहाँ पे कारगिल, यहाँ पे गिलगित, यहाँ पे लेह, नुब्रा घाटी, और यहाँ पे कश्मीर घाटी। यहाँ पे हमने देखा था बनिहाल, जोजिला, बुर्जिला, यहाँ पे पेंसिला, यहाँ पे फोटुला, यहाँ पे खारदुंगला। ओके, इसके बाद में हम देखे थे यहाँ पे मिंटका, यहाँ पे अघील, काराकोरम, यहाँ पे हमने देखा था लनकला, यहाँ पे देखा था हमने छंगला, यहाँ पे देखा था हमने उमलिंगला, और यहाँ पे देखा था हमने इमिशला। इमिशला, इमिशला, ये होते हैं इसकी कंप्लीट। इसके बाद में ये हमारा जो पूरा भाग हो गया वो कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। उसके बाद में अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो रोहतांग, बारालाचा, लेह। यहाँ पे हमने देखा था कौन सा? यहाँ पे हमने देखा था रोहतांग, बारालाचा, यहाँ पे हमने देखा था कुंजुम, यहाँ पे सिपकिला। ये हमारा हो गया हिमाचल। उत्तराखंड, माना, नीति, लिपुलेख, लंपियाधुरा। ओके, ऐसे करवा देते हैं हम। बैंक में दूसरा कहाँ गया? ये रहा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं प्यार इसकी। यहाँ पे हमने देखा था नाकुला, नाथुला, जेलपला। नाकुला, नाथुला, जेलपला, सिक्किम। उसके बाद में बुमडिला, सेला, बुमला, कहाँ जाएंगे? तवांग घाटी। यहाँ पे कौन सा है? योंगिया पास, यहाँ पे तुंजू पास, और इसमें कौन सा है? यहाँ पे तुंजू नहीं है भाई साहब, यहाँ पे दीफू पास है। तुंजू पास मणिपुर में है। और इसी के साथ आपका जो दर्रे हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो वहां पर अभी हमने पर्वत देखे नहीं है, तो पर्वत देखेंगे तब हम वहां पे चर्चा करेंगे। जैसे राजस्थान में हल्दी घाटी दर्रा, महाराष्ट्र में हम देखें तो महाराष्ट्र में भोर घाट, थाल घाट, ये दर्रे हैं। थाल घाट जाता है बंबई से नासिक, भोर घाट जाता है बंबई से पुणे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नीलगिरी पहाड़ी से लेकर हम बात करें अन्नामलाई के बीच में आता है पाल घाट, और अन्नामलाई से लेकर हम बात करें नीचे कार्डमम हिल्स की, तो उसके बीच में आता है सेन गोटाई, सेन गोटाई दर्रा। तो ये दर्रे हमें जब याद रहेंगे जब हमें ये लोकेशन पता होगी किसकी? पर्वतों की, क्योंकि पर्वतों के बीच में ही दर्रे होते हैं। जब हम दक्षिण भारत के दर्रे देखेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा ये चीजें। ओके, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।